दिन दहाड़े हत्या के बाद अदालतों में सन्नाटा है। वकीलों का गुस्सा सड़कों से लेकर कोर्ट तक साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा और कानून की मांग पर अड़े अधिवक्ता। सवाल है कि क्या सरकार अब कोई ठोस कदम उठाएगी। चेतावनी साफ है, मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल और लंबी होगी। असर किस पर पड़ेगा। करेरा में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सक्सेना की हत्या के बाद वकीलों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस जघन्य वारदात के विरोध में न्यायालय में दूसरे दिन भी कामकाज पूरी तरह ठप रहा और अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा। 14 फरवरी 2026 को कोर्ट जाते समय अधिवक्ता संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे अधिवक्ता समाज को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद अभिभाषक संघ ने हड़ताल का ऐलान किया था, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते न्यायालयीन कार्य इसके बाद अभिभाषक संघ ने हड़ताल का ऐलान किया था, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते न्यायालयीन कार्य प्रभावित रहा और दूर दराज से आए पत्रकारों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक काम पर लौटने का सवाल ही नहीं उठता। अभिभाषक संघ ने एसडीएम को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इसमें मृतक अधिवक्ता के परिवार को आर्थिक सहायता, न्यायालय परिसर में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और सबसे अहम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करने की मांग शामिल हो। मंगलवार को जिला जज राजेंद्र कुमार सोनी ने न्यायालय पहुंचकर अधिवक्ताओं से बातचीत की, लेकिन वकील अपनी मांगों पर अडिग नजर आए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 फरवरी तक हड़ताल जारी रहेगी। अब सबकी नजर प्रशासन और सरकार पर टिकी है और क्या अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या ये आंदोलन और तेज होगा। सर, क्या कुछ कार्रवाई के दौरान पत्रकारों को एकत्रित किया जा सकता है? इस प्रेस मीट में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से 3 दिन पहले दिनांक 14 फरवरी को करेरा के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय कुमार सक्सेना की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिस समय वह अपने घर से करेरा न्यायालय की तरफ जा रहे थे। इसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करी। इसमें एसपी सर भी मौके पर तुरंत पहुंचे। आईजी सर, डीआईजी सर इसको लगातार मॉनिटर करते रहे और हमने 6 अलग अलग सब इंस्पेक्टर्स की नेतृत्व में इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में लगाई, जिसके फलस्वरूप 18 घंटे के अंदर हम लोग 5 आरोपियों को राउंड अप करके गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। इनमें से एक व्यक्ति सचिन रावत पुत्र माधव सिंह रावत, जो कि टोरिया कला का रहने वाला है, ये अभी भी फरार चल रहा था और अभी तक की सूचना से हमें इस नतीजे पर हम लोग पहुंचे हैं कि वो इस घटना में मास्टरमाइंड था। उसी ने 3 जो शूटर्स थे उनको एम्प्लॉय किया था। उसे आज दोपहर में हम लोग झांसी से पकड़ने में कामयाब हुए। उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसमें आगे हम लोग जांच करेंगे। सर, इस मास्टरमाइंड पर पहले भी कई गंभीर अपराध दर्ज होंगे करेरा थाने के आसपास? इस आदमी का, सचिन रावत का पहले का रिकॉर्ड है। इसके ऊपर 5 अपराध पहले से करेरा थाने में ही दर्ज हैं, जिनमें से 3 SC/ST के हैं और 1 NDPS का भी है, जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा लगता है कि ये शातिर किस्म का अपराधी है। सर, इस हत्याकांड के सभी आरोपी पकड़े गए कि कोई और है? अभी तक की जांच में सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सचिन ये आपके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, किस संदर्भ में दिया जा रहा है? देखिए, पुरानी अदालत जहां कार्यरत थी, उससे जब नई अदालत के लिए भूमि का चयन किया गया तो करेरा की जनता, अभिभाषक संघ करेरा और वकीलों ने निजी रूप से बहुत सी आपत्तियां मध्य प्रदेश शासन को और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में भेजी गई। उस समय हमारी बात को नहीं सुना गया। जबरियां यहाँ भूमि आवंटित करके बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग बनाने के बाद अभिभाषकों के संग और पक्षकारों के संग लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं।
जब पुरानी अदालत से नई अदालत ट्रांसफर की गई तो हम पे ट्रांसफर करने के लिए और यहाँ कार्य करने के लिए भारी दबाव बनाया गया। हमें आश्वासन दिया गया कि नई बिल्डिंग में नेट की सुविधा प्रॉपर मिलेगी, बैंक वहाँ खोला जाएगा, बीमा कार्यालय रहेगा, पोस्ट ऑफिस का कार्यालय रहेगा, मेडिकल का एक आदमी आपकी स्वास्थ्य जानकारी के लिए वहाँ उपलब्ध रहेगा और एक पुलिस चौकी वहाँ स्थापित की जाएगी। ऐसी सुविधाएं कुछ नहीं कराई गई। 24 फरवरी 2024 को न्यायालय का उद्घाटन वर्चुअल रूप से हुआ था और 4 मार्च 2024 से न्यायालय यहाँ कार्यरत है। जिस स्टेज पे हम यहाँ आए थे उससे बदतर स्थिति में हम यहाँ हो गए हैं। सफाई की व्यवस्था खराब हो गई है, पेयजल की व्यवस्था भयंकर खराब है, पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसका नतीजा हमें 14 फरवरी को अपने साथी अभिभाषक श्री संजय सक्सेना को खोना पड़ा। और भी कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। कार्य का हम पे भारी दबाव बनाया जाता है और यहाँ जंगली और एकांत सुनसान इलाके में हमें कार्य करने में भारी असुविधा है। असुविधा की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि हम वकालत से पेशे से अलग हटने के विचार में आ गए हैं। यदि निकट भविष्य में हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई तो मजबूर होकर हम इस कार्य से अलग हो जाएंगे। आज भी जो भी काम हमारे द्वारा किया जा रहा है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथी संजय सक्सेना अभिभाषक तो चले गए, अन्य अभिभाषकों के संग और मध्य प्रदेश में किसी अन्य अभिभाषक के संग ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आश्वासन माननीय शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनने वकील पंचायत 2012 में बुलाई थी, उनने आश्वासन दिया था, ड्राफ्ट भी करीब करीब तैयार है, लेकिन राज्य शासन छोटे छोटे नेताओं के लिए तो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करा देती है और अन्य फैसिलिटी दे देती है, लेकिन अभिभाषकों के लिए एक एक्ट आज तक वो ड्राफ्ट को मंजूर नहीं कर पाई। दुर्भाग्य ये हमारा कि डकैती प्रभावित इलाका है। डकैती प्रभावित इलाका होने के बावजूद डकैती की एक स्पेशल कोर्ट डकैती एक्ट की यहाँ चल रही है, लेकिन ना जजेज की सुरक्षा है ना अभिभाषकों की सुरक्षा है। हम काफी दबाव में काम कर रहे हैं और मजबूर होकर हमने ये निर्णय लिया है कि 20 फरवरी तक हम अपने कार्य से व्रत रहेंगे और यदि फिर भी हमारी मांग नहीं मानी गई, सुरक्षा की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि सुविधाएं यहाँ शासन ने यदि उपलब्ध नहीं कराई तो मजबूर होकर हम ये पेशा छोड़कर अन्य कार्य अपना लेंगे। आज डीजे साहब भी आए थे, आज आपने ज्ञापन में क्या क्या मांगे? आज जो हमारे डीजे साहब शिवपुरी से आए थे वो ज्ञापन में हमने यही सब बातें उनको लिखित रूप में दी हैं। डीजे साहब भी काफी समय से यहाँ पदस्थ हैं और इस बिल्डिंग के उद्घाटन के समय में भी पदस्थ थे। उन्हें पूरी यहाँ की परेशानियों की जानकारी है। उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का निराकरण अति शीघ्र किया जाएगा।